ओम शांति। आज हम 27 मई के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष प्रीत बुद्धि बच्चे किस धारणा वाले होंगे, उनकी क्या क्या निशानियां होगी, वो सब बाबा ने बताई। साथ साथ जो बच्चे बाप को याद नहीं करते, बाप से प्रीत नहीं रखते और अंत घड़ी फिर उन बच्चों का पद क्यों कम हो जाएगा, वो सब बाबा ने बताई। जैसे हम ये कह सकते हैं कि विपरीत बुद्धि वाले बच्चे क्या क्या करते हैं, वो भी बाबा ने बताया। तो बहुत ध्यान से आज की हम मुरली में प्रीत बुद्धि वाले बच्चों की क्या क्या निशानियां हैं वो सब सुनेंगे और स्वयं को भी चेक करते जाएंगे। आज के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने विशेष 6 बातें प्रीत बुद्धि वाले बच्चों की बताई। पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, ददीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठा है, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो बाबा ने मुख्य 6 निशानियां जो बताई, एक तो किसी देहधारी को याद नहीं करेंगे, हर बात में सदा विजयी बनेंगे, सदा बाप के साथ सच्चे रहेंगे, अमृत वेले बाप को प्यार से याद करेंगे, ददीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे और उनकी बुद्धि दुनिया में कहीं व्यर्थ बातों में, दुनियावी बातों में भटकेगी नहीं। तो ये मुख्य 6 बातें आज बाबा प्रीत बुद्धि वाले बच्चों की बता रहे हैं। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। राजा भी विश्व की मालिक कहलाएगी, प्रजा भी कहलाएगी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, लेकिन पोजीशन में, रुतबे में तो बहुत अंतर है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो। परमपिता परमात्मा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो, तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। ये तो ज़रूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन परमपिता या पानी की नदियाँ, ज्ञान गंगा
या पानी की गंगा? ये तो बहुत सहज है। दो मुख्य बातें बाबा दुनियावी लोगों को सिद्ध करने के लिए बता रहे। एक तो निराकार बाप की महिमा और साकारी श्री कृष्ण जी की महिमा लिखकर बताओ, दोनों में क्या अंतर है वो बताओ। और दूसरा बाबा ने कहा पतित पावनी कौन है, ज्ञान गंगा से पावन बनेंगे या पानी की गंगा से, वो चेक करना है और सिद्ध कर बताना है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे, यह गीता वालों को बुलाते हैं जिनका समाज में भी थोड़ा ऐसा नाम और सबके दिल में उनके प्रति सम्मान होता है। तो ऐसों को भी जब बुलाते हैं तो लोगों को लगता है हाँ, सभी को बुलाकर बात बता रहे हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता पाठशाला वालों को बुलाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि शायद गीता के बारे में सुनाते हैं। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। जब यहाँ आएंगे तब समझ में आएगा उनको कि ये भक्ति मार्ग वाला गीता शास्त्र नहीं है, परंतु डायरेक्ट शिव भगवान वाच जो गीता सुनाई है वो सुन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं ये भी वंडर है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। पहले तो धारणा हो तो ऊंच पद पाए, फिर वो धारणा के द्वारा जब सेवा करे, औरों को भी सुनाए, तब उनका ऊंच पद हो, है ना। सिर्फ सुना और सुना दिया उससे ऊंच पद नहीं मिलेगा। पहले धारणा फिर सेवा। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। ये भी एक समझ हो कि अगर हम बाबा को प्यार से याद नहीं करते तो हमारा पद कैसे ऊंचा होगा। तो जब तक अंदर रियलाइज ही नहीं करे आत्मा तो परिवर्तन भी नहीं ला सकती। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दैवी गुणों में भी बाबा क्या कह रहे हैं, सत्यता का गुण। सच्चे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय हैं, तो बाबा कहते कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना।
गीता पाठी ज़रूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं हैं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं। विशेष जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो कहीं ऐसे बाहर सड़कों पर या कहीं चौराहे पर नहीं रहेगी, सदा वो मंदिर के अंदर प्रतिस्थापित की जाती है, क्योंकि पवित्र देवी देवताएं हैं। बाकी जो द्वापर से राजा महाराजाएं या ऐसे कोई समाज सेवक नेता आदि हैं, उनके चित्र तो बाहर लगा देते हैं, स्टैचू बनाकर लगाते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है, बाबा ने सब विस्तार की बातें सुनाई, अब फिर बाबा मुख्य बात पर आ रहे। पहली बात है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। याद के अभ्यास से धारणा होगी। कितनी मुख्य बात बाबा सुना रहे। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। अगर एक में नहीं लगाएंगे तो अनेकों में लग जाएगी। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। ऐसी प्रीत लग जाती है जो एक दो को ही याद करती रहती, बाबा को बिल्कुल भूल जाती है। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। आए हैं बाबा को याद करने, लेकिन यहाँ और संग में बुद्धि को लगा लेते हैं और बाबा को भूलकर दिन रात एक दो में ही बुद्धि लगी रहती है। तो बाबा ने कहा देखो बुद्धि टूटती नहीं है। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम भी नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेटर बनकर और ही अपना नुकसान करेंगे, इसलिए बाबा किसी का नाम नहीं सुनाते। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थ ही है। ना अहंकार अपने अंदर रहता है। जो ब्रह्मा बाबा के प्रति यही सोचते रहते, ब्रह्मा बाबा क्या है, वो भी तो हमारी तरह पुरुषार्थी है। बाबा ने कहा पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। इसलिए ये बहुत समझ और बहुत धारण करने योग्य बात है कि माता पिता को फॉलो करने का हुक्म देने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो हमें उसके हुक्म को समझकर, उसके पीछे छुपे राज को समझकर, कैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे हमें भी पुरुषार्थ करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं,
इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। माया इतनी प्रबल है, जो इतना ध्यान में जाते थे, जिनमें स्वयं नारायण की प्रवेशता होती थी, ध्यान दीदार का पार्ट होता था, वो आज नहीं है। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। तो मुख्य बात, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? क्योंकि याद नहीं तो धारणा नहीं, धारणा नहीं तो सेवा भी नहीं और ऊंच पद भी नहीं। तो बाबा ने कहा क्या प्राप्ति करेंगे? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो, बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है। घर में बैठे बाप को याद करती रहो। रड़ियां मारना माना दुखी होना, अशांत होना या अपने बंधनों को ही याद करते रहना। बाबा ने कहा घर में भी हो लेकिन याद तो कर सकते हो ना। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सद्गति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारण होती है। जिनको धारणा नहीं होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। इन शब्दों में बहुत गहन राज समाया हुआ है ना। तो बाबा ने कहा इसीलिए मैं कहता हूँ विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। प्रीत बुद्धि वाले बच्चों की निशानी सच्चा दिल, ददीची ऋषि की तरह सर्विस करते हैं। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। ये सब माया का वार अंदर ही अंदर तूफानों के रूप में होता है। तो सोचते हैं यहाँ से तो अच्छा लौकिक दुनिया में चले जाएं, वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। अगर मान लो उठ तो गए लेकिन लेटे लेटे याद कर रहे हैं तो नींद कब आ जाएगी वो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते उठकर अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर बैठेंगे तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी स्मृति में आएगी और खूब खुशी भी रहेगी। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से।
यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर, इसका भी कनेक्शन किससे है, तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो बाबा ने एक और युक्ति बताई, बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। क्योंकि जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो मन वचन कर्म किसी न किसी रीति से सेवा में लगे रहते हैं, तो बाबा ने कहा उनकी बुद्धि जैसे बाकी व्यर्थ बातों से फ्री रहती है। लेकिन जो अगर सेवा में बिजी नहीं है, याद नहीं करते, सेवा में खुद को बिजी नहीं रखते, तो जैसे माया को आने का चांस देते हैं। क्योंकि फ्री बुद्धि फिर और बातों की तरफ भागती है। इसलिए अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा कोई न कोई सेवा में ज़रूर बिजी रखना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हो। करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं बॉम्ब्स बनाने में, एक दूसरे के विनाश के लिए, और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने बहुत प्यार से प्रीत बुद्धि किसको कहा जाता है, क्या क्या उनकी निशानियां हैं, खूबियां हैं, बहुत अच्छी बाबा ने बताई। हम उन सब बातों का आज चिंतन करते रहेंगे। तो धारणा के लिए आज मुख्य सार है, पहला, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान है आज का, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। अगर स्व के अर्थ स्वरूप में टिक गए तो बाबा ने कहा तब इस रथ को स्वाहा कर सकेंगे, और फिर स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है, यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता।
फरिश्ता अर्थात ऊंची स्थिति वाले। फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। और आज का अव्यक्त इशारा है, संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, यही संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है। वर्तमान समय विश्व में इसी शक्ति की आवश्यकता है। इसको ही योग बल कहा जाता है। विश्व को विशेष शांति की शक्ति की ही आवश्यकता है और इसी शक्ति का विश्व को सहयोग देना, इसी को योग बल कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।